जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। हम लोग ग्रुप डी का क्वेश्चन कर रहे हैं इस समय। ठीक है, सेट पे सेट आ रहा है। ये 9/9/2022 का पूछा हुआ शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है। क्लियर है। इसमें देखिए दोस्तों, जो मॉडरेट क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, जो मॉडरेट है, थोड़ा सा टफ है, उसको लिया गया है। जो टफ क्वेश्चन है उसका अलग सीरीज बन रहा है, जो कि सुबह 9 से 10 बजे के बीच में पढ़ता है वीडियो। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। लगभग 3-4 क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन को देखा जा रहा है डेली के डेली। और यहाँ पे जो है 8 अंकों की संख्या है 3x। अब देखिए, समझिएगा, आराम से समझेंगे, कोई इसमें दुर्राई नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3x 5 4 7 9 y, उसके बाद 4 है। ठीक है, इसको 88 से डिवाइड करना है। ठीक है, 88 से डिवाइड करना है, यानी सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद 11 का। 8 का चेक करना है, 8 और अधिकतम मान लेना है। क्या लेना है? अधिकतम, यानी कि सबसे बड़ा वाला वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले 8 से चेक करने के लिए या 0 रखिए, 0 y की जगह पे। 0 जब रखेंगे y की जगह पे तो क्या होगा, खेला, समझिएगा। y जब के 0 रखिए तो देखिए 904 क्या 8 से डिविजिबल है? चेक कर लीजिए। 8 करने 8 1 0, 8 दुना के, फिर 8 करने 8, फिर 2 4, यानी 8 से कट जाएगा तो एक तो 0 मान हो गया। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, ऐसे चेक करेंगे। फिर 1 रखने पर तो नहीं होगा, 2 रखिए। 2 जब रखेंगे तो भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1 और 2 8 4 44, नहीं होगा। 3 रखिए, जब 3 यहां रखेंगे 3 जब रखेंगे तो 1 और 3 और 8 हो जाएगा 5 4, नहीं, ये भी नहीं होगा। 4 रखेंगे, जब 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 4, तो 8 हो जाएगा, 8 6 64, हाँ 4 होगा, एक 4 हो जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे 5 रखे तो 5 तो होगा नहीं। 6 रखिए, 6 जब रखेंगे इसके जगह पे 6 तो क्या हो जाएगा 9 1 और 6, 9 दुना के 18, 8 दुना के 16, कट जाएगा। 6 भी नहीं होगा। 7 रखेंगे, 7 से भी नहीं होगा। 8 रखिए, 8 रखेंगे तो 9, ये 1 हो जाएगा 18, 9 दुना के 18, 8 पे हो जाएगा। ठीक है, 8 पे कटेगा, यानी कि अधिकतम मान क्या रखेंगे? 8 रखेंगे, तो y की जगह पे 8 रखिए। ठीक है, क्लियर। y का तो क्लियर हो गया, 8 होगा। अब x का देखिए, x का चेक करने का तरीका क्या है दोस्तों? 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? कहता है कि इसको ऐड करिए। ठीक है, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए, फिर इसको ऐड करिए। देखिए 3 5 3 8 8 8 7 15, तो हो जाएगा 15 प्लस y, 15 प्लस y माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस x 4 4 रखिए, 4 9 4 13 13 13 और 4 क्या हो जाएगा? 13 4 17, यानी कि 17। ठीक है, 17 प्लस x अब बटे 11। अब देखिए y की जगह पे तो क्लियर है कि 8 रखेंगे, y की जगह पे तो क्लियर है कि 8 रखेंगे, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 15 और 8 हो जाएगा 23। कितना हो गया? 23। अब 17 में क्या जोड़े कि 23 हो जाए बच्चों, ताकि 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 से डिवाइड होने के लिए 11 चाहिए, ना तो 22 चाहिए, 0 ही बना लीजिए। 17 में क्या जोड़ेंगे 23 हो जाए, तो 17 में 3 5 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x का मान 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 जोड़ेंगे तो 17 5 23 थोड़ी होता है, 17 6 जोड़ेंगे, x का मान 6 हो जाएगा। 17 6 23, x का मान 6 हो जाएगा। क्लियर, x का मान 6 हो जाएगा, यानी कि 6 17 6 23 और 23 0, ये 0 भाग दें चल जाएगा। क्लियर है, यानी कि x का मान 6 हो गया, y का मान आपका कितना हो गया? y का मान आपका दोस्तों कितना हो गया? ध्यान दीजिए, y का मान 8 हो गया। ठीक है, अब पुट कर दीजिए यहाँ पे 3x, बढ़िया सवाल है, टाइम लगेगा। 3x 2y माइनस z। अब z को भी देखना पड़ेगा दोस्तों। z कहां देखेंगे? यहाँ पर देखिए, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल क्या कहता है? जिसका सम 9 से भाग चला जाए तो 9 हो जाएगा, यानी सम 4 2 6 6 5 11 11 1 12 12 3 15
हाँ 15, 15 और 9 24, 24 और 2 26, 26 हो गया। अब 26 एक 27 हो जाएगा, एक 27 हो जाएगा। लेकिन कहा है अधिकतम संभावित मान, एक रखेंगे तो कट जाएगा 27, 27 एक रखेंगे ना जेड का मान एक तो कट जाएगा, 2 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 27, 27 हो गया ठीक है। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, यानी कि यहां पे अगर 9 रखते हैं, क्या रखते हैं 9, तो क्या कटेगा? देखिए 9 रख के देखिए यहाँ पे 9 थोड़ी रखेंगे है कि नहीं। यहाँ पे जेड का मान और क्या रख सकते हैं, जेड का मान क्या रखेंगे, एक तो हो गया ठीक है, 2 रख सकते हैं, 2 नहीं रखेंगे। फिर एक बार जोड़िए, 4 2 6, 6 5 11, 4 2 6, 6 5 11 12, 13 14 15, 15 15 9, 15 9 हो जाएगा 24, 24 2 26, 26 26 तो आ गया। एक जोड़ेंगे तो ठीक है। अब 26 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए, 26 को क्या बनाना पड़ेगा, 36 बनाना पड़ेगा। 26 को जब 36 बनाएंगे एक ही रखना पड़ेगा है कि ना, एक ही रखना पड़ेगा, क्योंकि 26 को जब 36 बनाना है, 26 को 36 9 चौक 36 बनाए तो 10 जोड़ना पड़ेगा है कि नहीं, तो 10 तो जोड़ेंगे नहीं, चला खत्म हो जाएगा। एक ही जोड़िए, एक रख दीजिए यहाँ पे। 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 6 ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या रखेंगे 8 माइनस 1, 6 18, 8 गुना के 16 माइनस 1 ठीक है, 18 प्लस 15 जोड़ दीजिए, 5 3 8 5 13, 2 1 3 33, आंसर कितना हो जाएगा 33। देखिए समय लगा है समझाने में, लेकिन आपको समझ में आया होगा इसकी गारंटी है ठीक है। समझिएगा अगला क्वेश्चन, 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 4 है, तो x का न्यून कोड है, तो cot x प्लस tan x का मान क्या होगा पूछा हुआ है ठीक है। तो देखिए ये सब सवाल लगाने का तरीका क्या होता है दोस्तों, आराम से लगाते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करिए, वैल्यू निकालिए, एक वेरिएबल ले लीजिए, इसको लिखिए 7 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 4 ठीक है। अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, तो 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 4 ठीक है। अब यहां देखिए, अब इसको लिख दीजिए, 7 है ठीक है, ये भी क्या है, ये है, स्क्वायर आ गया है क्या है, ठीक तो है, एकदम सही है ठीक है, एकदम करेक्ट है। अब देखिए इससे घट जाएगा, घटेगा उधर भेज दीजिए, घटा के उधर भेज दीजिए, भेजिए फटाक से ना, -4 तो +4 कॉस स्क्वायर एक्स, उसको इधर भेजिए तो 3 हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 3/4। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसका स्क्वायर हटेगा कॉस का, इधर अंडर रूट आ जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। अब एक्स का मान कितना हो गया, कॉस किसका √3/2 होता है, तो कॉस 30 का मान, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब 30 डिग्री रख दीजिए यहाँ पे, कॉट 30 का मान, यानी कि यहां से लगा देंगे कॉट 30 का मान ठीक है, प्लस tan 30 का वैल्यू, कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 30 1/√3, tan 30 कॉट 30 √3 होता है ठीक है, कॉट 30 क्या होता है √3, tan 30 1/√3, गुणा कर दीजिए 3 + 1/√3, 4/√3 आंसर। अगला, एक दुकानदार एक बैटरी को 30% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 5% हानि पर बेचता है, तो इस समग्र में उसका लाभ हानि कितना % हुआ, बस खत्म। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितना दाम है एग्जैक्ट उसका, तो देखिए 30% लाभ यानी कि 130 लिया, तो बेचा कितना में है 650 रुपया में ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट दाम कितना हो गया 100% पे निकाल लीजिए एक्स यहां से। तो देखिए बहुत सारे मेथड है, गुणा करके निकालिए चाहे कैसे गुणे करके निकालिए, एक ही मेथड चलिए। ये देखिए 130 × x बराबर 650 × 100 ठीक है।
x बराबर क्या हो जाएगा 650 गुणे 100 बटे 130, 0 से 0 चला गया, 13 पचे 65, 500, x बराबर 500, यानी कि दाम कितना था इसका 500 था। कितना था 500। ठीक है, अब देखिए आगे, अब क्या है 5% की हानि पर, 5% के हानि पर 950 रुपए में बेचता है, यानी 5% हानि पर कितना बेचता है 950 रुपए में बेचता है, यानी कि 5% हानि पर। 5% हानि का क्या करेंगे दोस्तों, निकाल देंगे। 5% हानि का मतलब हो गया 95, कितना बेचता है 950 पर, इसका निकाल लीजिए 100 पे एक्स, सिंपल इसी तरह निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 95 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 95 मल्टीप्लाई एक्स बराबर 950 गुणे 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 950 गुणे 100 डिवाइड 95, 95 का 95 10, 10 का गुणा 100 से करोगे तो कितना होगा 1000। कितना दाम था 1000 था, लेकिन लगाए कितना, बेचे कितना 950 में, तो घाटा हो गया है कि नहीं। अब देखिए 1000 रुपया इधर, 1000 रुपया इधर, 500 इधर, कितना लगाए थे 1500 रुपया लगाए थे। ठीक है, और कितना में बेचे हैं 9 6 15, 9 6 1500, 1600 बेच दिए हैं ना, 1600 बेच दिए हैं, 1500 लगाए 1600 बेच दिए, 100 रुपए का फायदा हो गया। किस पे होता है, जो खरीदे होते हैं। परसेंट लगा रहा है तो 100 से गुणा कर दिए, 2 अब 100 बटे 15, यानी कि 5 दुना के 10, 5 3 15, 20 बटे 3, 36 18 2 20, 20 बटे 3 लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, आप चाहते हैं तो और आसानी से इसको लगा सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि कर रही है, 10% को लिखते हैं 1/10। ठीक है, वृद्धि कर रही है, यानी कि 10 से क्या हो रही है 11 हो रही है। ठीक है, यदि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष मतलब स्क्वायर कर दीजिए, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी, यानी कि इसका मान दिया हुआ है 10,000। कितना दिया हुआ है 10,000, तो इसका मान पूछ रहा है। सिंपल लिखेंगे 100 बराबर 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 बराबर 100, 1 बराबर 100। अब यहाँ पे 121 है, कितना है 121, 1 बराबर 100, तो 121 का वैल्यू क्या होगा, 121 इधर गुणा करिए, 121 का गुणा इधर करिए, हो जाएगा 121 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, हो जीरो 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 121 और 2 जीरो आंसर। आपको इसको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है, कैसे समझिए। जब सवाल पढ़े आप, एक गांव की जनसंख्या 10% की वृद्धि की जा रही है, यानी कि 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, यदि 2 वर्ष पहले, यानी कि इस समय जनसंख्या 10,000 है, यानी कि 100 का मान 10,000, 2 जीरो चल के 1 का मान 100, 121 के मान, बिना कलम उठाए आंसर है कि नहीं। इसी तरह कलम उठाने की जरूरत कब पड़ती है, सीखते हैं तो कलम उठाते हैं, जहां सीख लिए तो कलम नहीं उठाते हैं, फटाफट लगा देते हैं, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, एक दिन 2 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य, सेव को मान लीजिए x, अंगूर को मान लीजिए y। देखिए 2 केजी सेव, 2 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। एक महीने बाद 4 केजी सेव, 4 केजी सेव और 3 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो था। ठीक है, तो मानते हुए, ठीक है, कि महीने के दौरान मूल्य के में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो सेव का मूल्य कितना होगा। तो सिंपल एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। तो देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 में गुणा कर दीजिए आप 3 का, इक्वेशन 2 में गुणा कर दीजिए 2 का। ठीक है, अब गुणा करिए, फिर इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 से गुणा करिए तो हो जाएगा 3 दूना के 6x प्लस 3 दूना के 6x प्लस 6y बराबर 16 48। ठीक है, ये हो जाएगा 4 दूना के 8x प्लस 3 दूना के 6y बराबर
3 दूना के 6, 600। अब इसको क्या करिए, घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो एक कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, -2x। यहाँ क्या बचेगा, 0, 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 6 बचा, 5, 1, माइनस माइनस कट गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 120/2। x बराबर क्या हो गया, 60। x बराबर क्या हो गया, 60 रुपया हो गया। तो कहा है सेव का मूल्य बताइए। तो सेव आपने क्या माना था, x माना था, x 60 आ गया। टिक करिए, घरे चलिए। अगर आपसे किसका मूल्य पूछा होता, अंगूर का पूछा होता, तो हम x को कटा देते, है कि नहीं, y निकाल लेते। सिंपल सवाल था, समझ में आया होगा। मानवी की वर्तमान आयु के दुगुना, तानवी के वर्तमान आयु के दुगुना का योग इतना है। देखिए, मानवी की वर्तमान आयु के दुगुने, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए और समझिए, ठीक है। देखिए, मानवी की वर्तमान आयु के दुगुना और तानवी की वर्तमान आयु का योग। देखिए, मानवी को x मान लीजिए। मानवी को क्या मानिए, मानवी को आप x मान लीजिए, ठीक है। तानवी y, ठीक है। अब देखिए, मानवी की वर्तमान आयु का दोगुना यानी कि 2x प्लस तानवी y बराबर कितना है, 35। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। आया कि नहीं आया, जरूर आया। तानवी के पिता की आयु वर्तमान में तानवी की आयु के 3 गुनी, मानवी के भाई के वर्तमान आयु के मानवी की वर्तमान आयु के 6 वर्ष अधिक है। तो तानवी के पिता और मानवी के भाई के वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। यहां पे समझने वाली बात क्या है दोस्तों, समझिएगा आसानी से। दिया हुआ है तानवी के पिता की आयु, ठीक है। तानवी के पिता की आयु मानवी से 3 गुना है। मानवी के भाई की आयु क्या है, मानवी के भाई की आयु 6 वर्ष अधिक है, ठीक है। और दोनों का योग दिया हुआ है इतना। फिर एक बार पढ़िए, तानवी के पिता की आयु, तानवी की पिता की आयु, तानवी के पिता की आयु वर्तमान में तानवी की आयु की 3 गुनी है। यानी कि जो तानवी है, तानवी के पिता क्या है, तानवी से 3 गुना है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, जरूर बताइएगा। आगे देखिए, मानवी के भाई की वर्तमान आयु। अब देखिए, तानवी का खेला खत्म। मानवी के भाई की वर्तमान आयु, मानवी के वर्तमान आयु से, यानी मानवी x है तो लिखेंगे यहाँ पे मानवी। और देखिए, तानवी मानवी नाम कंफ्यूजन है, लेकिन करना पड़ेगा। मानवी के भाई, मानवी के भाई क्या हो गए, मानवी के भाई मानवी से 6 बरस अधिक है। फिर क्वेश्चन को पढ़िए, फिर एक बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में गाली नहीं दे सकते, लेकिन दे सकते भी है, लेकिन समझिए पहले, ठीक है। नहीं गाली दे रहे, कहा बता दिया रे। चलिए, मानवी के वर्तमान 6 बरस अधिक है। अब देखिए, तानवी के पिता और मानवी के भाई, तानवी के पिता यहां पे देखिए, तानवी के पिता और मानवी के भाई प्लस मानवी के भाई के आयु का योग कितना है, 56 बरिस है। बस खत्म, दूसरा इक्वेशन बन गया दोस्तों, है कि नहीं। ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा अच्छा से, इसको ऐसे लिख दीजिए, x प्लस 3y बराबर 56 में से 6 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 50। इक्वेशन नंबर 2। और 1 2 से लगा दीजिए, खेला खत्म। इसमें क्या करिए, 3 से गुणा कर दीजिए इसमें, इक्वेशन 1 में। 3 दूना के 6 और 3y और 5 या 15, 3 3 9, 1 10, 105। यानी इक्वेशन 1 में 3 से गुणा किया गया है। आप जैसे घटाएंगे, ठीक है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -5x बराबर, इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5। माइनस में से कट गया तो x बराबर कितना आ गया, 11। x बराबर 11, यानी कि मानवी का एज हो गया 11 वर्ष। अब क्या है, मानवी और तानवी के वर्तमान आयु का योग बताइए। मानवी तो हो गई 11 वर्ष के, अब तानवी कितना के हो गई, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तानवी निकल जाएगा। 2x प्लस y बराबर 35, ठीक है।
अब यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर दीजिए 11, 93 निकल जाएगा। 11 दूना के 22, 22 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 35 में से 22 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 5 13, 13 बरिस के 93 है, समझ रहे हैं ना, 93 22 8 5 13, 13 बरिस के 93 है। अब दोनों का योग पूछा है, मानवी प्लस 93 का आंसर पूछ रहा है। तो मानवी x कितना आया है 11, 93 कितना आया है 13, 13 11 कितना होता है यार 24, आंसर क्या मार देंगे 24। सवाल लाजवाब है दोस्तों, इसको हल्का में न लीजिएगा, कैलकुलेटर है, अब देख के डर जाएंगे, लगाना नहीं चाहेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे, 2-3 बार 10-20 बार लगाएंगे ताकि एग्जाम में आए तो लगा दें। एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करता है, उसे खरीद पर 30% और बिक्री पर 30% लाभ, आहा दोनों पर लाभ कमाता है जी, तो उसका लाभ प्रतिशत होना ही तय है, एकदम करेक्ट है। फॉर्मूला होता है क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, बस इसी पर रख दीजिए, 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणे 30 बटे 100, टोए टोए 60, 3 3 9, 69% आंसर खत्म। अगला, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार की त्रिज्या इतना है, तो बेलन की ऊंचाई बताइए क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए बेलन है, ठीक है, बेलन बना लीजिए, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको, लिखेंगे 2 पाई आर एच बराबर 1848, कितना हो जाएगा 1848। इसकी आधार की त्रिज्या दी हुई है, यानी कि 2 इंटू पाई का मान 22/7 रख दीजिए, 22/7, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, आधार की त्रिज्या 19.6 दिया हुआ है, इंटू एच बराबर 1848। इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। देखिए कटा के देखिए, 7 दूना के 14 घटा दीजिए, 7 दूना के 14 5, 17/56 एकदम करेक्ट है, 22/44 उसको कटाइए, इसको कमेंट करिए एच का मान कितना होगा कैलकुलेट करके, है कि नहीं, कुछ तो कमेंट करिए, समझ रहे कि नहीं। तो इस सवाल को देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जो पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो पी क्यू और आर, इसका रेशियो दिया हुआ है 6 7 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यू का माप बताना है क्या होगा, क्लियर है। आप जानते हैं ट्रेंगलों का एंगलों का योग कितना होता है, 180 होता है, इसको लिखेंगे 6x प्लस 7x प्लस 5x बराबर 180, तो हो जाएगा 7 6 13, 13 5 18x बराबर 180, x बराबर क्या हो जाएगा 18 दाग का 180, x बराबर 10 हो जाएगा। आपसे पूछा है q का मान, तो q का मान यहां पर है, तो q का मान 7 है, तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री आंसर हो जाएगा, 7x तो 7 दाग का 70, ठीक है। किन्हीं दो, अब देखिए 70 कैसे आया, देखो इधर 7x है ना, 7 x का मान 10 70 ऐसे आया, ठीक है। किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब होता है प्राइम नंबर, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होगा। प्राइम नंबर मान लीजिए 2 है और 3 है, इसका एचसीएफ निकालेंगे 1 आएगा। प्राइम नंबर ले लेंगे 3 ले लेंगे 5 ले लेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे 1 होगा। प्राइम नंबर 23 ले लीजिए और 37 ले लीजिए, इसका एचसीएफ 1 होगा। यानी कि किसी भी प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, दो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, ध्यान रखिएगा। 0.017 पे बार है को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। देखिए
0.17, इस पे बार है, ये बार बार आएगा, कंफर्म है। डायरेक्ट निकालेंगे तरीके से किए, एक ऊपर बार एक नीचे 9, लिखेंगे 17 17 17 17 17 17 माइनस 1 बटे 9 आएगा पोजिशन है 0, यानी 16 बटे 90, तो क्या हो जाएगा 8 बटे 45। देखिए इस पे और सवाल क्या बन सकता है, मान लीजिए ऐसे दे दे 0.234, इस पे बार दे दे, क्या करेंगे 234 माइनस 2 बटे 990, जिस पे बार दुगो पर रहेगा दुगो 9, जिस पर नहीं रहेगा 0, खत्म। लेकिन ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। माध्य माध्यिका बहुलक के बीच अनुभाविक संबंध का उपयोग करके माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए यदि माध्य बहुलक दिया है। तो होता है दोस्तों फॉर्मूला, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। अब देखिए याद करने का तरीका, फॉर्मूला याद कर, देखिए एगो दूगो तीन गो, तो तीन गो, एगो दूगो माध्य दूगो से बनाए, 2.5 गो समझ देखिएगा, दूगो से माध्य 2 गो से बना है तो 2, माध्यिका 3 गो से बना है तो 3, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, इसी याद रखिए, ठीक है। और अच्छा लगा तो इसी पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा, है कि नहीं। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर, बहुलक दिया हुआ है, बहुलक कितना है 140 है, माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका को x मान लीजिए, माध्य दिया हुआ है 35, 35 दुना के 70, 70 से 140 गया तो 70 बचेगा, बराबर 3x, x बराबर क्या हो जाएगा 70 बटे 3, 70 बटे 3, 70 बटे 3, 70 बटे 3, 35 हो जाएगा 70, 70 बटे 3, बहुलक 140 है, माध्य कितना है 35 है, तो माध्यिका बताइए क्या होगा। तो 35 हो जाएगा 70, 70 बटे 3, क्या दे रहा है दोस्तों, थोड़ा इसको समझिए। ओहो, वंडर मिस्टेक हो जाता है ना जी, इधर आ गया तो जुड़ेगा ना, दिमाग गोजिया गया है मार्ट साहब का। आंसर कितना आ गया 70, भाई इधर आएगा तो ऐड होगा। चलिए विभाज्य समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 है, और ये लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। मूल दिया हुआ है x² माइनस 2 गुणे, ठीक है, x² माइनस 2 दूना के 4, 4 में से गया, 4 में से 1 गया, 3 बटे 2x, 2 में से 2 गया -1, बराबर 0, 2 से गुणा कर दीजिए, 2x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, 2x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, आंसर नंबर डी। जब किसी संख्या में इतना % की वृद्धि होती है तो परिमाप इतना होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जब किसी संख्या में परिणाम इतना होता है, जब किसी संख्या में इतना % की वृद्धि, जब किसी संख्या में, इसको क्या लिखेंगे 47 है ना, 7 7 दूना के 14, 2 दूना 4 दूना के 8 1 9, 94 प्लस 1 यानी कि 95 बटे 2% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 95 बटे 2 की वृद्धि हो रही है, यानी कि कह सकते हैं वृद्धि हो रही तो 100 प्लस 95 बटे 2 तो हो जाएगा 295 बटे 2% की वृद्धि, ठीक है।
तो गुणा कर दीजिए 295/2 परसेंट हटा दीजिए 100 बराबर 590 परिणाम हो जा रहा है 590। 5 दूना के 10, 9 दूना के 18, 1 19, 2 दूना के 4, 1 5, ये दुगुना दिख रहा है। 5 दूना के 10, 9 दूना के 18, 1 19, हाँ दुगुना है, 2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, 2 दूना के 4, 400, आंसर हो जाएगा 400। सिंपल सवाल था, थोड़ा सा तड़ाक से हेडशॉट मार देंगे। दी गई आकृति में रेखा ABCD FG के समांतर है, E पर FG स्थित है, एक बिंदु है, यह दिया गया है तो ABE 110 डिग्री है। देखिए ये 110 है, इसको बढ़ा दीजिए बच्चा इधर से, अगर आप इसको बढ़ा देते हैं ऐसे 110 है तो ये कितना होगा, 70 हो जाएगा, 70 डिग्री। इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 85। अब जोड़ दीजिए 85 और 70, 5 8 7 8 8 16 8 7 15 155। अब 185 में 180 में से 155 घटा दीजिए तो हो जाएगा 5 और 7 में से 2 25 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगला सवाल, यदि a प्लस बी बराबर 11 है तो a माइनस बी बराबर 3 है, ए स्क्वायर प्लस बी बराबर 2a बराबर 8, 11 3 14, तो a बराबर हो जाएगा 7, तो b बराबर हो जाएगा 4। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 9 6 15, 4 1 5 1 6, 65 क्या हो जाएगा। अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 141 है तो मध्य वाली संख्या बताइए। तो देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर क्या है, 141 है, तो 3x प्लस 3 बराबर 141, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 138, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 47, x बराबर 47 हो गया, x बराबर 47 हो गया। मध्य वाली पूछ रहा है, ये क्या होगा, मध्य वाली आंसर हो जाएगा, मध्य वाली पूछ रहा है ना। चलो ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य करेगा। सिंपल सवाल है, आप लगाइए। 24, सी क्या है, 30 है। सबका एलसीएम निकालिएगा, जो आएगा एफिशिएंसी निकाल के उससे भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक गोले की त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, तो 4 पाई आर हो जाएगा 5 गुणे 5, कैलकुलेट कर देंगे इसको तो आपका आंसर आ जाएगा। पाई में निकालना है तो 4 गुणे 25 पाई, 25 चौका 100 पाई, आंसर क्या हो जाएगा, 100। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका वास्तविक समान मूल कितना है। ठीक है, वास्तविक समान मूल इतना है, द्विघात समीकरण बताना है, क्या होगा। क्लियर है, इस सवाल को लगाइए, क्या होगा। ठीक है, कैलकुलेट करिए, कैसे लगाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3/5 प्लस 3/5 एक्स प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स प्लस 3 3 का 9/25 बराबर 0। अब हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 एक्स स्क्वायर किसमें, एक ही में है, वही आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? तो इस सवाल को देखिए, 5 के पावर 5, ये हो जाएगा 4 गुना के 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक है, डिवाइड 5 की पावर 9 है, हो जाएगा 5 की पावर 8 5 13 बटे 5 की पावर 9, ये हो जाएगा 5 की पावर 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4। 5 की पावर 4 को क्या कहते हैं? 5 गुणे 5, 4 गुना के 8 8 8 8, ठीक है, 4 गुना के 8 8 3 11 9 9 2 11 होता है, 9 गड़बड़ हो गया, 8 3 11 होगा, 11 घटाइए, 11 घटाएंगे तो 5 की पावर 2 25, आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। आप लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो हम तो लगा ही रहे हैं। देखिए क्या है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेती है, ठीक है। तो धारा की विपरीत दिशा में आप ही बताइए, जब किसी के विपरीत चलेंगे तो आपका एनर्जी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, है कि नहीं है? यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान देंगे किसको, इसको, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, मान लीजिए धारा की दिशा u1 माइनस u2, ठीक है, बराबर किलोमीटर पर चाल है, ये भी चाल होना चाहिए, ठीक है, ये चाल है तो ये भी चाल ही होना चाहिए ना बराबर में। तो 12.6 किलोमीटर है, 21 मिनट है, तो 12.6 किलोमीटर, ठीक है, 21 मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा, तो हो जाएगा 12.6, ठीक है, डिवाइड 21/60, इसको ऊपर कर दीजिए गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 126 गुणे 6/21, ये 6 बार में कट जाएगा, 6 के 36, यानी कि आप कह सकते हैं u1 माइनस u2 बराबर 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इक्वेशन 1 लिख लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए, जरूर बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है? शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है? 7/2 है, 7/2 है, ठीक है। नाव को धारा के विपरीत दिशा में 43.2 किमी और धारा की दिशा में 38.8 किमी जाने में कुल कितना घंटा लगेगा, ये कहा है, ठीक है। यानी कि देखिए ये भी पॉइंट में दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन तो प्राप्त हो गया है, एक और इक्वेशन आपको प्राप्त करने के लिए समझिए, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 5, यही 5 बराबर आपका 36 है, ये जो 36 है अंतर है ना जी, ये अंतर है कि नहीं है? 7 में से 2 गया 5, 5 बराबर 36, 1 बराबर क्या हो जाएगा 36/5, 5 7 35, यानी कि 7.2। ये बताइए 7.2 में किसी को डाउट है तो कमेंट करिए सर डाउट है, और नहीं है तो यहाँ पर बोलिए ठीक है कि नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्लियर है? अब क्या कह रहा है आगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, अच्छा से समझेंगे। देखिए अब आपसे बोला है ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अब देखिए, अब टोटल टाइम इसके लिए कितना होगा, 1 बराबर इतना, तो 7 2 कितना हो गया 9, यानी कि 9 गुणे 7.2, ये हो जाएगा u1 प्लस u2 के मान, ठीक है। अब आप लगा लेंगे आसानी से। अब क्या बोल रहा है सवाल समझिए, यहाँ पे नाव की धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि नाव की धारा की विपरीत दिशा में क्या है, विपरीत दिशा में 43.2, विपरीत बोले तो u1 माइनस u2 कितना है 36 है, ठीक है। अब देखिए कुल कितना समय लगेगा, तो प्लस 38.88 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 9 गुणे 7.2, यही हो जाएगा आपका टोटल टाइम, टोटल टाइम। इसी को कैलकुलेट कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। आराम से कैलकुलेट करिए, अभी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं हम,
इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1.8 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखिए पॉइंट में है, यही सवाल तो लगाना है। मान लीजिए इजी सवाल लगा लिए 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 20 सेकंड में, इसमें लगा 2 मिनट, आपका कितना लगा 2 मिनट, ठीक है कोई बात नहीं है, 2 मिनट लगा तो कोई बात नहीं है, लगने दीजिए, थोड़ा सा गुड़ा भाग है कर देंगे, लेकिन कटा भी सकते हैं आसानी से, है कि नहीं है, आसानी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पर बेचता है, मतलब कोई भी सामान है उसको 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए दोस्तों, कैसे ये लगेगा। देखिए क्या सवाल है, एक दुकानदार अपने वस्तु को चाहे माल को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का क्या करता है, उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। 1 केजी के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वास्तविक वजन बताइए क्या होगा। तो देखिए कह रहा है कि 10% हानि, यानी कह रहा है वो कि हम 10 का सामान आपको 9 में दे रहे हैं बच्चा, ठीक है, और इतना दे रहे हैं, इसमें घपला कर दे रहा है, ये हो गया, क्लियर है। अब देखिए फिर भी वो 15% का लाभ कमाता है, फिर भी वो 15% का क्या कर रहा है, लाभ कमाता है। बस यहीं पे आपको कैलकुलेशन कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, 10 गुणे ए डिवाइड बाई 9 गुणे 1000, ठीक है, बराबर 100/115। अब इसी को क्या करिए, कैलकुलेट कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, ये हो जाएगा ए बराबर 10 गुणे 9 गुणे 1000 डिवाइड बाई 115। अब यही ए निकालिए आप, कटाइए, 5 से कटाइए, 5 दूना के 10, 5 3 15, पॉइंट में आएगा, क्लियर है कि नहीं, 200। अब इसको गुणा करके भाग दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1800/23, 1800/23, 9 दूना के 1800, यानी 1800/23। अब इस 1800 को 23 से जब भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 782.6, 782.6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ दम नहीं था, केवल आपको यहां पर ध्यान देना है कि दे रहा है इतना, लेकिन इसका कितना जा रहा है यही तो नहीं पता है, यही तो पता करना है। इसका जा रहा है कितना, 782.6 ग्राम जा रहा है, इसका जा रहा है, ठीक है, दे रहा है इतना, बोल रहा है इतना, दे रहा है इतना, कह रहा है कि हमको घाटा हो रहा है, दे रहा है, कह रहा है इतना दे रहा है, लेकिन दे एक्चुअल कितना रहा है, 700 इतना दे रहा है, 782.6 दे रहा है, ठीक है, फिर भी उसको 15% फायदा हो रहा है, तो 10 का 15, आपको पता है, एकदम क्लियर रखना पड़ेगा। इस प्रकार का सवाल आएगा तो ऐसे लगाना है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ऐसे लगाते हैं, 2-3 बार लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ए बी सी डी के समांतर है, ठीक है, ए बी सी डी की क्या है, समांतर है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझिए ए बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और सी डी, ए बी और सी डी एक समांतर है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ई और एफ पर, यहाँ ई हो गया और यहाँ पे एफ हो गया, प्रतिच्छेद करती है, ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। और कोण पीईबी, कोण पीईबी यानी पीईबी, पी कहाँ गया जी, पी क्यू, एक तिर्यक रेखा पी और क्यू प्रतिच्छेद करती है, हाँ, पीईबी, पीई और बी, पीईबी, ये जो एंगल है आपको कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, ठीक, यानी ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे है तो ज्यादा ना हो जाएगा, तो प्रतिच्छेद इसको ऐसे कराइए, तो इसको मिटा दीजिए, क्लियर है, इसको मिला दीजिए और प्रतिच्छेद ऐसे कराइए। ये कौन सा लाइन है बच्चा,
P और Q है। कहाँ कहाँ कट कर रहा है? E पर और F पर। एंगल क्या दिया है? PEB, PEB यानी 78 डिग्री है। ऑफ सही है, देख रहे हैं? अब क्लियर है, ज्यादा हो जा रहा था, 90 से कम है, ठीक है। AB और CD के बीच, AB और CD के बीच G बिंदु है, यानी यहां पर एक G बिंदु है, कोई बात नहीं, G बिंदु है, ठीक है। BEG, कोण BEG यानी कोण BE और G यानी कोण BEG, ये जो एंगल है ये आपको दे रहा है कितना? 18 डिग्री। चलिए भाई, GFE, ये G है, GF और E, GFE यानी कि इसका बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है, ये कितना है? 30 डिग्री है। क्लियर है? तो बताइए एंगल EGF यानी कि एंगल EGF, ये एंगल पूछ रहा है दोस्तों। देखिए गजब का बढ़िया सवाल है, इसमें कोई दुर्रा ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइए लगाते हैं, कैसे लगेगा। देखिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन हो गया, ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन हो गया 180 डिग्री होगा, रिजु रेखा हो गया तो 180 डिग्री होगा, यानी 78 और 18 को जोड़िए, 78 18 को जब जोड़ेंगे 8 8 16, ठीक है, 7 1 8 1 9 96 हो गया। अब 180 में से 96 को घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? ये तो 4 होगा और 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84। इसका मान कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। इसका मान 84 हो गया। अब ये पूछ रहा है ट्रेंगलों का एंगलों का योग 180 होता है, तो लिखेंगे 180 माइनस 84 प्लस 30। अब यहाँ पे 180 लिख दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा, 8 3 11, 114 हो गया, ठीक है। जब 114 आया तब क्या करिए? इसको जोड़ दीजिए, 6 और 60, 66 डिग्री क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, आराम से पढ़ना है। पहले शुरू में क्या करना है? आराम से इसको पढ़ना है, चित्र को बनाना है, उसके बाद लगा देना है। ये टफ में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आता है तो आपके लिए बहुत ही टफ क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, इसको पढ़िए आसानी से, क्या कह रहा है पढ़िए। क्या बोला है कि राम की वार्षिक आय 5,62,400 रुपया है। उन्होंने इस आय का 20% घर के किराए पर, शेष आय का 15% भोजन पर, उसके बाद शेष आय का 30% बच्चों के शिक्षा पर खर्च किया। यदि मतलब उसके बाद शेष राशि उसकी बचत थी तो उसका कितना बचत था? ठीक है, तो देखिए ये सब सवाल तो कैलकुलेशन केवल है, इसमें और कुछ नहीं है। 5,62,400 रुपया इसकी आय है, वार्षिक आय है। 5,62,400 रुपया वार्षिक आय है। अब कह रहा है इसमें उन्होंने 20% घर पे किराए पर, यानी 80 बचा, 80/100 मल्टीप्लाई 15% भोजन पर, यानी कि 85 हो गया बटे 100 मल्टीप्लाई 30% बच्चों पर, यानी कि 70/100। इसी को आप कैलकुलेट कर देंगे तो हो सकता है आपका आंसर आ जाए, आराम से आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 चला गया। अब क्या करिए, इसको गुणा करके कैलकुलेट कर दीजिए। 562 4 मल्टीप्लाई 8 और 85 मल्टीप्लाई 7, अब बटे में 10 में 10 का करेंगे तो 100। अब इसी को गुणा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल को अगला सवाल कहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष क्या है? अधिक है। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। देखिए पिता हो गए x, पुत्र हो गए y की वर्तमान आयु का योग, ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुना, यानी पुत्र y है, पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुना 6 वर्ष क्या है? अधिक है। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आया। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। x माइनस 2y बराबर 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 2 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 वर्ष
कम है। तो 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद, समझिए यहाँ पे क्या कहानी बदला, 2 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 2, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद दोनों कर दीजिए, ठीक है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना, यानी पिता के आयु का दोगुना पुत्र के आयु के 5 गुने से 7 वर्ष अधिक है। अब यहां समझिए, पिता के आयु का दोगुना पुत्र के आयु के 5 गुने क्या है, ठीक है। पिता के आयु के दोगुना पुत्र के आयु के 5 गुने से क्या है, 7 वर्ष कम है। बस इसी को कैलकुलेट करिए। अब 2x प्लस 4 बराबर 5y प्लस 5 गुना के 10 माइनस 7, ठीक है। इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस 5y, क्लियर। 10 में से 7 गया, 3 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -1, -1, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर दीजिए, 2x माइनस 5y बराबर -1, ठीक है। 2x 5y -1, ठीक है। अब यहाँ पर रख दीजिए 2x माइनस 5y बराबर -1, ठीक है, -1। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए इधर, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 13, y का मान 13 आ जाएगा, यानी पुत्र हो गए 13 वर्ष के, ठीक है। पिता का मान निकालना हो, पुत्र 13 वर्ष के हो गए, पिता का मान निकाला तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो x माइनस 4y, x माइनस 2y बराबर 6। इसमें रख दीजिए मान किस चीज का, पुत्र का, x माइनस 13 गुना के 26 बराबर 6, 26 अच्छा कितना, 6 6 12 2 1 3, ठीक है। कितना हो गया, 32 वर्ष। अब 32 वर्ष हो गया, दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 32 माइनस 13 घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 19 वर्ष आंसर, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा और कमेंट करना।